देखिए, राहत मैं तो नहीं बोलूँगा कि ऐसी कोई ख़ास राहत है। बस सरकार बट इससे उन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है जिन बच्चों ने का इस साल लॉस हो रहा है। बोल रहे हैं कि सर कई सारे 80-90% तो बच्चे यही चाह रहे हैं कि रीनीट हो, तो रीनीट हो। नहीं कर पा रहे हैं सर, उनके साथ अन्याय मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जो केस एक अंतिम सवाल कि क्या ये सब कुछ जो चल रहा है इसकी वजह से आने वाले वर्षों में नीट के परीक्षार्थियों में कोई कमी देखी जा सकेगी? नीट फिलहाल परेशान किया हुआ है। किन्हें परेशान कर रहा है? स्टूडेंट्स को, उनके माता-पिता को और फिर उन टीचर्स को जो पिछले कई महीनों से लगातार बच्चों को इसकी तैयारी करा रहे थे। फिलहाल इसमें राहत मिली है या नहीं, इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि अब इसमें जितने प्रकार के भी अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे थे उसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसमें फिलहाल एक अपडेट और है कि पहली जो एफआईआर है वो भी दर्ज हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नीट मेंटोर के फाउंडर डॉक्टर अमित गुप्ता हैं। सर, आपका स्वागत है द डिजिटल न्यूज में। थैंक यू। सर, कितनी राहत, क्योंकि सब लोग तो आप ही के पास आ रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी सीधे आपसे ही आशा और जो गार्जियंस है वो भी। देखिए, राहत मैं तो नहीं बोलूँगा कि ऐसी कोई ख़ास राहत है। बस सरकार ने एक कानून भी बनाया है इस चीज़ पे कि जो भी लोग इस तरीके की चीज़ों में लिप्त पाए जाएँगे, उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान रखा गया है। बट इससे उन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है जिन बच्चों ने का इस साल लॉस हो रहा है। लॉस की अगर अपन बात करें तो जैसे कि 650 नंबर पे भी ट्रिपल ट्रिपल रैंक आ रही है। 650 नंबर वाला बच्चा पहले एम्स में जाता था, आज वो ये सोच रहा है कि कॉलेज में मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है जो मेरी नज़र में सराहनीय कार्य है, परंतु इससे फिर भी मैं बोलूँगा कि अभी भी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। लगातार पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, बच्चे भी कांटेक्ट में बने हुए हैं और आए दिन बोल रहे हैं कि सर कई सारे 80-90% तो बच्चे ही चाह रहे हैं कि रीनीट हो, तो रीनीट हो, रीनीट हो, रीनीट हो। हम लोग भी उस चीज़ पे सरकार से डिमांड कर रहे हैं ताकि ऐसे बच्चों को न्याय मिले। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो 1563 बच्चों को सरकार ने पहले ग्रेस मार्क्स दिए, जिन्होंने कोर्ट में केस किए, पहले उनको ग्रेस मार्क्स दिए। जब मामला उठा तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स कैंसिल करके उनको रीनीट का एग्जाम का मौका दे दिया। मैं कहता हूँ उन बच्चों का क्या कसूर जिनका भी और भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ था, बट उन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया था। तो कोर्ट में केस तो आप भी जानते हैं हमारे देश में एक आम आदमी नहीं कर पाता, आम आदमी उससे बचता है और इस वजह से कोर्ट में केस नहीं कर पाया, तो उनको फिर ना तो आपने ग्रेस मार्क्स दिए और ना ही आपने उनको रीनीट का मौका दिया। तो इसलिए जो भी बच्चे इंडिया में इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें रीनीट चाहिए, तो आप चेक कीजिए अगर उनका टाइम लॉस्ट हुआ है तो मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों के लिए रीनीट का ऑप्शन ओपन होना चाहिए ताकि वो लोग के मन में एक सेटिस्फेक्शन मिले और जनता में या फिर स्टूडेंट्स के मन में जो उनका मानसिक रूप से उनको डिमोटिवेशन मिल रहा है वो उनका खत्म हो। सर, जिन 1500 से अधिक बच्चों को रीनीट का जो मौका दिया गया, दोबारा वो एग्जाम दे रहे हैं जिन्हें ग्रेस मिला, उतने भर से आप संतुष्ट नहीं हैं? उनके साथ अन्याय है जिनके साथ, जिनको नहीं मौका मिला फिर से पेपर देने का? देखिए, उन बच्चों को पहले ग्रेस दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने कोर्ट में केस किया था। अब आप बताइए हमारे देश में एक आम बच्चा कोर्ट में केस करने की कैपेसिटी नहीं रखता, उसके पास लीगल एडवाइजर नहीं है, ना ही पैसा है, और वो बचता है ऐसी जगहों पे जाने से। इस वजह से उन्हें केस नहीं कर पाया। तो और जो जब नहीं कर पा रहे हैं सर, उनके साथ अन्याय मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, जो केस नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ अन्याय है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, किसी का आधा घंटा वेस्ट हुआ है, किसी को आधा घंटे पेपर ही लेट मिला है, किसी को पौन घंटे पेपर लेट मिला है, किसी की चेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। 5-10 मिनट तो हम नॉमिनल मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जिनका टाइम वेस्ट हुआ है, नीट जैसे एग्जाम में 3 घंटे 20 मिनट में 180 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के काफी कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा क्वेश्चन होते हैं, जिनमें अच्छे खासे लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो 3 घंटे में 180 मिनट में एक तरीके से 180 क्वेश्चन करना आसान नहीं है। तो इसलिए अन्याय तो उनके साथ हुआ है और मैं तो ये पर्सनली डिमांड करता हूँ एनटीए से कि एनटीए इस चीज पर सोचे। एक आप ऐसी ओपन विंडो स्टार्ट करें जिसमें जो भी बच्चे क्लेम कर रहे हैं, बच्चों की मेन इशू क्या है, ये ग्रेस मार्क्स वगैरह सारे इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि नीट का एग्जाम फिर से हो, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, आप उनका एक एनरोलमेंट कराइए और एनरोलमेंट कराने के बाद उनको मौका दीजिए। आप चाहे तो अपने कैमरे से चेक करें, क्योंकि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है, जिन सेंटर्स के रिपोर्टिंग्स है कि जिन पे आधा आधा घंटे सेंटर लेट हुआ, क्वेश्चन पेपर लेट मिला है, उन पे आप कराइए। बस मैं आपसे ये डिमांड करता हूँ और इससे सारे इश्यूज मुझे लगता है समाप्त हो जाएंगे। और ये पेपर लीक की घटना तो उसके बाद आई है, और पेपर लीक की घटना भी कोई छोटी नहीं है। रैंक में डबल ट्रिपल का इन्फ्लेशन जो है वो पेपर लीक की वजह से ही है। पेपर लीक सिर्फ बिहार और गुजरात तो सिर्फ एक खबर में है, मैं आपको एक अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, कम से कम 10 जगह पे पेपर लीक हुआ है।
उसके मेरे पास कई सारी ऐसी जानकारी हर साल मैं सुनता रहता हूँ कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ, वहाँ पे ले लेके वो सब मामले तूल नहीं पकड़ पाते। और एविडेंस और उन सारी चीजों में कानून के अंदर जो कुछ सॉफ्टनेस होते हैं ना, उन सॉफ्टनेस से लोग बच बच के निकल जाते हैं। सर एक अंतिम सवाल कि क्या ये सब कुछ जो चल रहा है इसकी वजह से आने वाले वर्षों में नीट के परीक्षार्थियों में कोई कमी देखी जा सकेगी? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हमारा जो ग्रामीण भारत है, उन लोगों के मन में कहीं न कहीं निराशा तो गई है। जो मुझे समझ में आता है, कई सारे बच्चे लोग उससे होते हैं, अपने उनके मम्मी-पापा ने फसल बेची है या फिर कई तो ऐसे भी देखे मैंने कि लोन लेके आए हैं। लोन लोग लेके तैयारी कर रहे हैं, और मैंने ये भी देखे कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस भरने के लिए कुछ लोगों ने अपने खेतों तक बेच दी है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों में जब ये पता चलता है, भले ही वो उससे प्रताड़ित ना हो, लेकिन एक डिमोटिवेशन जाता है कि अरे ऐसा हो रहा है, तो हम तैयारी नहीं करेंगे। तो हो सकती है हल्की-फुल्की गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ये तय है कि एक निराशा वाला माहौल तो बना है, बच्चों में और पेरेंट्स में भी। सर बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जिन पर बात बहुत ज़रूरी है, जिन पर लोग परेशान हैं, उससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, तो वो सारी बातचीत ज़िम्मेदारों से कर हम आप तक ज़रूर पहुंचाने के प्रयास में हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए फॉलो बटन दबाना होगा। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान, और इस पूरे मामले पर जो भी मोड़ आएगा वो भी हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कैमरे के उस पार अंकित के साथ मैं आप सबका विवान।